बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो इसको जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमेशा कई बार सीबीएसई ने इस क्वेश्चन, वीडियो को पूरा वॉच करें। बच्चों एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्या फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है मैं आपको पहले लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो पहला है फर्स्ट फोर्थ का फर्स्ट है बच्चों, तो क्या कहता है कि यहाँ पर दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। डिवाइड करेंगे इसको किससे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और उसका क्या करना है होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया है, तो इसमें हमें दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड इक्वल है। तो इसके लिए मैं जब सॉल्यूशन करूंगा बच्चों तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। और उसका जो स्क्वायर दिया है इसको मैं लिख लूंगा, राइट। और इसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है कि राइट साइड में हमें लाना क्या है, तो लाना है कॉस थीटा। तो कभी भी ऐसी आइडेंटिटी को जब आप प्रूफ करते हैं तो इसको आपको क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चनों में भी साइन और कॉस में चेंज किया हुआ है, तो इसमें भी हम लोग साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो कॉसेक थीटा आपको बच्चों पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो आपको लिख देना है 1 बाई साइन थीटा। और कॉट थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना बच्चों, दो फॉर्मूला, ये दो चीजें बहुत जरूरी है, जैसे कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको जरूर याद रखें बच्चों। और साथ में एक चीज और याद रखें कि कॉट थीटा जो होगा वो आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब आइडेंटिटी में ज्यादातर यही यूज होंगे। रही बात कॉसेक थीटा, तो कॉसेक आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाई साइन थीटा लिखना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो ये आपका साइन थीटा हो गया। साइन थीटा को जरा ध्यान से समझिए, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं ये साइन थीटा लिया और इसको मैंने साइन थीटा से डिवाइड किया, तो कैंसिल करके 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के 1 से करें तो 1 आएगा। इसी तरीके से साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करें 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। यहां तक करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन जरूर सीबीएसई में आता रहता है, तो प्लीज इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना बच्चों, ठीक है। एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ना मत, ठीक है। उससे ही आपका नंबर सिक्योर हो जाएगा एग्जाम में और आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ चुका है, लेकिन हमें लेके क्या आना है, ये लेके आना है। लेकिन यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लीजिए, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा लेंगे हम। अब यहाँ पर जो स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर न्यूमरेटर का भी होगा डिनोमिनेटर का भी, तो ये आपको कैसे करना है, 1 बाई कॉस थीटा का क्या कर दीजिए स्क्वायर। साथ में बच्चों ये जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पर भी आएगा डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर का मतलब क्या है जरा समझिए। तो यहाँ पर हम क्या करें, साइन थीटा का स्क्वायर। तो जब भी इसको स्क्वायर करें तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसको, ये स्क्वायर थीटा होता है, ये जो स्क्वायर होता है वो साइन फंक्शन के ऊपर चला जाता है और ये थीटा। तो यहाँ पर ये मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा हो यहाँ तक। अब आपको एक चीज फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला में आइडेंटिटी ज्यादा यूज होगा इसमें। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है बच्चों वो आपका 1 होता है, राइट, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा मैं राइट हैंड साइड में लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा का जो आइडेंटिटी बन रहा है, यानी कि फॉर्मूला जो बन रहा है वो मुझे ये बन रहा है, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा का करना है स्क्वायर। अब देखिए ये जो 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ तो 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, राइट, कुछ कुछ मैच करने लगा है, लेकिन ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, उसको हम बाद में देखेंगे क्या करना है फाइनल, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेना बच्चों, ठीक है।
अब जरा देखिए, तो यहाँ पर स्क्वायर हमें हटाना है, तो कुछ कुछ मैच कर रहा है, मैं कह रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए जरा, तो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो इसको आप क्या करिए, ऐसे ही लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। साथ में यहाँ पर जरा देखें, तो ये इसको आपको क्या बनाना है, ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है, आइडेंटिटी जो है वो यूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस बी। तो ये जो आइडेंटिटी है वो हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पर ए ये है 1 और ये बी है, तो इसको आप क्या कहें, 1 प्लस कॉस थीटा, वेरी गुड, और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्या होगा, अब जरा देखिए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसी को 1 माइनस कॉस थीटा को आप 2 बार ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो जब कोई चीज स्क्वायर में लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई एक्स 2 बार लिख सकते हैं उसको। तो हमने यहाँ पर यही सेम काम किया है, और साथ में मैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा और क्या लिखूंगा बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। तो मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, तब क्या होगा बच्चों, तो जरा देखें यहाँ पर, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा सेम मिल गया ना। तो न्यूमरेटर में क्या बच गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखें कि हमें लेके क्या आना था, तो हमें यही लेके आना था कि 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये जो हम लिख देंगे इक्वल टू RHS हो गया, और ये बात क्या हो गया बच्चों, हैंस प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल दिखा दिया। लेफ्ट हैंड साइड से हमें चलना है और राइट हैंड साइड को लेके आ जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हैंस प्रूव्ड हो गया बच्चों। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे फ्री होके कमेंट करा करें, फ्रीली कमेंट करा करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, डाउट ही नहीं आता। हाँ, कोई डाउट आना भी नहीं चाहिए। ठीक, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी क्लास में इस तरीके से समझाऊं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, और कोई भी डाउट आपके मन में ना चले। चलिए बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये एक ही क्वेश्चन है, ये जो भी वीडियो में देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन CBSE में जरूर आता रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से करिएगा बच्चों। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और से भी देख लेते हैं। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो फोर्थ का यहाँ पर सेकंड पार्ट दिया हुआ है बच्चों। तो क्या दिया है, ये है आपके पास cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए है, प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos A। और बच्चों इसको हमें जो प्रूफ करना है वो किसके इक्वल प्रूफ करना है, तो ये है आपके पास 2 sec A। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो 2 sec A जब हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो इसमें मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा। ये जो आपको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको लेके चलना है, और इससे आपको राइट हैंड साइड में 2 sec A लेके आ जाना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं जरा देखें। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके करें, तो इसके लिए आपको क्या करना बच्चों, ये ऑलरेडी साइन कॉस में है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन कॉस में पहले से ही है, तो हम तो इसको चेंज कर नहीं सकते, मतलब चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत नहीं है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, बीच में प्लस का साइन दिया है तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। राइट, जैसे आप फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं उसी तरीके से इसको एडिशन करें। तो क्या करें, इसका एलसीएम ले 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का। तो यहाँ पर मैं एलसीएम का क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का क्या किया मैंने, एलसीएम ले रहा हूँ। तो ये एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए लिखना है और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, मतलब इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। राइट, नीचे का स्टेप कैसे हुआ, इसका हमने एक एलसीएम लिया बच्चों 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का। तो जिस तरीके से आप x और y का मैं कहूँ कि एलसीएम लो तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे x और y दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से इसमें 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम हमने जो लिया वो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो एलसीएम आया है इसको 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन ए ये जो आया हुआ है और ये आपका कॉस ए, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 1 प्लस साइन ए से। तो 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करें तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, सिर्फ कॉस ए बचेगा।
इस कॉस ए का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के कॉस ए से करना होगा, ठीक है। जैसे आप फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, ठीक है। इसी तरीके से सेम काम मैं फिर से करूंगा यहाँ पर। तो ये जो आपका एलसीएम आया हुआ है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसको मैं डिवाइड करूंगा कॉस ए से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, देखें कॉस ए से जब डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से करना है। तो जरा देखें, तो 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई क्या करें 1 प्लस साइन ए से करें। तो यहाँ पर देखें, तो इस तरीके से ये जो बनेगा वो 1 प्लस साइन ए का क्या बनेगा होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए का ये बन जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा हो, ठीक है। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, यही कोशिश रहती है मेरी इस क्लास में, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जरा देखिए, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए, साथ में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर दिया बच्चों। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको यूज करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा बच्चों। फिर साइन ए का क्या करें स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया था कि जब साइन ए का स्क्वायर करना है स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर होगा ये साइन फंक्शन के ऊपर लगाते हैं, ना कि एंगल के ऊपर। तो ये जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, क्या लिखेंगे इसका साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो जरा देखें 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, साथ में साइन ए 2ab। जरा देखें तो टोटल क्या बनेगा 2 साइन ए बनेगा ना। तो यही मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पर मैं, तो आपको लिखना है 2 साइन ए, डायरेक्ट लिखना है, डिवाइडेड बाई। अब जरा देखें नीचे, तो नीचे अभी आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, ऐसे ही नोट कर लेना है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको कॉस ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वो करना है बच्चों, लेकिन वो लास्ट में हम देखेंगे क्या हमें इसकी जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। पहले से आप मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है। पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व करते रहें और इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है बच्चों, कॉस स्क्वायर है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में एक्सप्लेनेशन इज मस्ट। तो जब भी आप इसके बाद ये लिखें तो यहाँ पर एग्जामिनर को आप एक्सप्लेनेशन जरूर दें, क्योंकि जिस तरीके से आप कहते हैं ना कि सर ये कैसे आया, इसी तरीके से एग्जामिनर भी चाहता है कि बच्चे ने कैसे लिखा, आपने कैसे लिखा, तो पता होना चाहिए। तो इसीलिए इसके नीचे आपको ये लिखना होगा कि सिंस करके, सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये बात आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पे साइड में मेंशन करना होता है, राइट। तो यहाँ पर हम बड़े ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, यहाँ छोटा ब्रैकेट यूज हो चुका है, ठीक है, राइट। अब देखें बच्चों क्या करना है, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लेके चलेंगे। ऐसा क्यों ये भी मैं बताता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का 1 और प्लस का 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए बच्चों, साइन ए, और ये आपका साइन ए है और ये आपका कॉस है। इसके बाद आपको ध्यान देना है बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी भी मैंने आपको याद कराया था, तो इस बात को ध्यान रखें। तो इसी तरीके से अगर साइन स्क्वायर ए कह लें कॉस स्क्वायर ए तो भी वो 1 के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें बाद में, तो ये पूरा किसके हो गया इक्वल हो गया 1 के, और यहाँ पर ये 1 हो गया प्लस 2 साइन ए, डिवाइड करेंगे किससे 1 प्लस साइन ए, और ये आपका क्या होगा कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, जरा देखें 1 प्लस 1 और 2 साइन ए, तो 1 प्लस 1, अब जो ये 1 आया तो फिर भी मैंने क्या कहा कि एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश हमेशा करें। तो यहाँ पर आपको साइड में लिखना चाहिए, और लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखें कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, तो वो 1 के इक्वल। ये बात आपको यहाँ पे लिखना है ताकि एग्जामिनर को क्या है समझ में आए, जिस तरीके से आपको समझ में आए, राइट। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, और क्या होगा बच्चों कॉस ए, राइट। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूँ 2 को कॉमन ले लूंगा, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा बच्चों,
ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 और 1 2 प्लस कर दिया था और ये 2 साइन है, राइट। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो ये क्या होगा 1 प्लस साइन ए और ये आपका हो जाएगा कॉस ए। अब जरा देखें क्या होगा इस केस में, जरा आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए जो दिखाई दे रहा है और ये 1 प्लस साइन ए क्या होगा, कैंसिल हो गया। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखें तो यहाँ पर क्या बचा, तो ये बच गया आपका 2 कॉस ए, 2 कॉस ए, 2 कॉस ए बच गया हमारे पास। अब जरा मैं क्या कहना चाहता था, मैं इसीलिए कह रहा था कि आप डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तो फिर ये कैंसिल नहीं हो पाता, ठीक है। तो जो मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, इसी तरीके से आपको एग्जाम में हैंडल करना है क्वेश्चन पेपर को और आराम आराम से सॉल्व करना है। तो ये हो गया 2 बाई कॉस ए। अब ये 2 बाई कॉस ए, लेकिन आंसर में क्या लाना है 2 sec ए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2 1 बाई कॉस ए लिख देना है बच्चों। 2 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं ना, ये जो 2 है 2 बाई कॉस ए, तो 2 को मल्टीप्लाई 1 से करें 2 ही रहेगा, 2 बाई कॉस ए। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि सेक थीटा वो क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये 2 हो गया और ये क्या हो गया बच्चों 2 सेक ए, क्योंकि हम तो ए में बात कर रहे हैं तो 2 सेक ए। और देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड में 2 सेक ए यानी कि राइट हैंड साइड में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इक्वल टू ये हो जाएगा आर एच एस, आपको लिख देना है और नीचे लिख देना है कि क्या हो गया ये बच्चों, हेंस प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। फिर भी अगर डाउट है तो सर आपके साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मन लगा पढ़ते रहना बच्चों और आगे बढ़ते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं। बच्चों फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि यहाँ पर दिया है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ जो करना है वो 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो फोर्थ का थर्ड पार्ट की हम बात कर रहे हैं बच्चों, और क्वेश्चन में क्या दिया है tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और आपने क्या कहा कॉट थीटा, ठीक, वेरी गुड। आगे 1 माइनस tan थीटा, ठीक। आगे बताएं, तो इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है, साथ में कॉसेक थीटा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपने सही बताया है, ठीक है, यही है क्वेश्चन। और क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है तो आप अगर बुक में देखें तो यहाँ पर तो हिंट दिया हुआ है, लेकिन क्या एग्जाम में भी हिंट मिलेगा आपको, एग्जाम में आपको हिंट बताया जाएगा नहीं, तो वहां पर कैसे करें। तो यहाँ पर तो हिंट है कि इसको हमें साइन और कॉस में चेंज कर लेना, लेकिन मैंने अल्टीमेट क्या कहा, मैंने पहले भी बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को साइन और कॉस में डील करें, चेंज करें तो ज्यादा आसानी से सॉल्व करें, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, और इजीली आप धीरे धीरे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे बच्चों, आपको ये सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को लिखूंगा, फिर से लिखूंगा क्या कि बच्चों tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, और साथ में यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्लस कॉट थीटा और 1 माइनस tan थीटा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, साइन कॉस में चेंज, तो साइन कॉस में चेंज करें तो tan थीटा तो पता है ना आपको क्या होता है, तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा कि ये फॉर्मूला आप रट लो। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक इंपॉर्टेंट इसमें और रिजल्ट है कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दूसरा रिजल्ट है जो कि आपको रट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो tan थीटा है ना, तो tan थीटा को क्या करें साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह फिर से लिखेंगे, तो यह आपका हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा बच्चों, ठीक है। अब ये देखें, ये अपॉन का साइन ये वाला है, इसी के सामने आपको प्लस का लगाना है। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं ऊपर लगा, कहीं लगा दो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों फर्क पड़ता है, ठीक है। मैथ्स है, ध्यान से करना है, ठीक है। ये नहीं कि जहां तहां कुछ भी कर दो प्लस माइनस कुछ भी, तो कुछ भी नहीं चलता है। यहाँ पर जो चलता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, फिर से कॉट थीटा आ गया बच्चों, तो ये क्या करें कॉस थीटा बाई
साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या होगा आप बताओ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, वो नहीं बोलना, यस सर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जरा देखें क्या होगा, साइन थीटा बाई क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब जरा देखें इसको आपको अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है, 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना बच्चों, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा को 1 से डिवाइड करें, साइन थीटा डिवाइड बाय 1, ये डिवाइड बाय 1 हो गया, तो आंसर क्या होगा, इसका तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आएगा सिर्फ साइन थीटा, क्योंकि 1 से जब भी हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही चीज, तो यहाँ पर क्या करें साइन थीटा माइनस, आप देखें ये जो साइन थीटा है उसको इस साइन थीटा से डिवाइड करें, तो साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, कैंसिल होके 1 आ गया, इस 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से है, तो क्या होगा बच्चों कॉस थीटा प्लस ये वाला प्लस यहाँ पर आ जाएगा, ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो क्या होगा यहाँ पर जरा देखें, तो ये आपका हो गया कॉस थीटा का 1 और कॉस थीटा का फिर से एलसीएम लें, तो कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, ये मैंने 0 बना दिया था, ये आपका थीटा है, ठीक है। अब आपको कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करना है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ कॉस थीटा डिवाइड बाई 1, तो आंसर कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, फिर क्या करें, ये कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो भाई कॉस थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होके 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा से, तो आंसर आएगा यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है ना बच्चों, राइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा जरा बताओ, तो यहाँ पर देखिए अभी 4 हो गए, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से बन जाए, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो क्वेश्चन जो है ये मैं बताना चाहता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 2 बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो इसको जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमेशा कई बार सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा है, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। तो क्या कहता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब यहाँ पर जो 2 दिया है क्या करें, इसको साइन, ये दोनों पलट जाएंगे, ये वाला, तो ये साइन थीटा चला गया ऊपर और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा नीचे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जो 2 थे इसको हमने पलट दिया, राइट, तो ये साइन थीटा ऊपर चला गया मल्टीप्लाई हो गया और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब इसी तरीके से इसमें भी होगा, क्या होगा आप बताएं, तो क्या करेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, आ रहा है समझ में, हाँ यस सर, हाँ आगे करें, फिर क्या होगा मल्टीप्लाई कॉस थीटा चला गया ऊपर और क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये पलट गया बच्चों, तो जब पलट गया तो इस तरीके से बन गया, अब जरा देखें क्या होगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से और नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, तो ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होगा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई मत करना बच्चों, क्या करना है ब्रैकेट वाला काम, जो मैंने पहले भी कहा था कि भाई डायरेक्ट अभी मल्टीप्लाई ना करो, इसी तरीके से काम करो, मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो इसको कि कॉस थीटा ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, हो गया, हम करेंगे बाद में मल्टीप्लाई, देखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखना है, ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, यानी कि साइन थीटा और ब्रैकेट में लिख देना है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ओके आगे बढ़ जाए, ठीक है, चलो अब यहां तक समझ में आ गया बच्चों, अब ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है कि सर अब क्या करें, अब यहाँ पर जरा देखो, अब आप बताओ क्या करेंगे, बता सकते हो, देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, अब इसमें मैं कहूँगी फिर से एलसीएम लो, तो अगर मैंने ये कह दिया फिर से एलसीएम लो, तो आप कहोगे कि सर इसके बाद एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट हो जाएगा, मतलब आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाओगे कि कैसे, मतलब इसका एलसीएम क्या, तो इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से समझना बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप इस वाले को कुछ भी मत करिए, ऐसे ही लिख दीजिए, ये आपका कॉस थीटा, ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
और यहाँ पर जरा ध्यान से देखें बच्चों, क्या करेंगे अब, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, जरा समझना पहले, ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस को जब मैं कॉमन लिया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, पहले माइनस साइन थीटा लिख देता हूँ और ये प्लस का कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा बच्चों, साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो मतलब इसमें से अगर मैं इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेके, तो यहाँ पर मैं यही इसकी जगह ये लिख दूंगा माइनस कॉमन लेके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस लिया तो ये माइनस इस यहाँ पर आएगा बच्चों, और क्या होगा साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब एक बात और समझना है कि यहाँ पर माइनस माइनस और प्लस दो साइन है, तो दो साइन ना करके आप डायरेक्ट यहाँ पर एक ही साइन दिखा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया और माइनस प्लस माइनस बन गया, तो बीच में माइनस दे दिया। अब बच्चों क्या करना है, अब मैं कहता हूँ फिर से कि इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, जरा समझना बच्चों। तो ये क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, जल्दी बताओ, आप बताओ। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है, चलो मैं बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना बच्चों, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा को दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। एक्चुअल में जब भी मैं ऐसी चीजों का एलसीएम की बात करूं तो समझ जाओ कि दोनों को मल्टीप्लाई करके बता देता है, ठीक है, आप यही बोलो। चलो साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई करके, साथ में यहाँ देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों तो सेम ही है ना, तो इसी को एक बार लिख लेना आपको, साइन थीटा माइनस, साइन तो चेंज हो रहा है पर नहीं साइन कुछ नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पर देखना है, अभी ये बीच की हम बात नहीं कर रहे, हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम में यही लिख लेना है, ठीक है। अब ये चीज आ गई, इसीलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीएसई पता नहीं कितनी बार पूछ चुकी है, पता है। चलिए देखते हैं, हो सकता है इस साल फिर से आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करें, अब ये जो आया इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये जो आया है इसको डिवाइड किससे करना है, जरा समझना, ये आपको यहाँ पर कुछ नहीं, इसके बाद आपको ऐसे लिख लेना है। अब ये जो आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर देखें साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसको डिवाइड करना है इससे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो मैं बार बार लिख के दिखाता हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। ये डिवाइड करेंगे कॉस थीटा, और ये भी कॉस थीटा बच्चों कैंसिल होगा, और ये पूरा कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, तो बन गया साइन क्यूब थीटा, ठीक है बच्चों। माइनस का साइन बीच में यहां लगा दिया। अब फिर से क्या था, यही सेम चीज है ये, और इसको डिवाइड करना है इससे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो जरा देखें, मैं फिर से एक बार इसी के नीचे लिख देता हूँ साइन थीटा, और क्या है ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, साथ में ये और ये भी कैंसिल होगा, तो सिर्फ बचेगा कॉस थीटा, समझ में आ रहा है ना। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब जरा देखें, तो यहाँ पे अब हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, अब हमें लेके आना है ये वाला रिजल्ट, तो कैसे लेके आए, अब यहाँ पर बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू। अब यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया, तो यहाँ पर ए कौन है साइन थीटा का, और ये है बी कॉस थीटा, तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको लिख लो। तो क्या होगा बच्चों, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लिया। फिर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा का कर दीजिए स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करेंगे साइन थीटा का तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा का क्या कहा था मैंने, स्क्वायर, तो स्क्वायर तो यहाँ लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। फिर कह रहा है ए बी यानी कि प्लस का ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर हो गया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, जिस तरीके से साइन थीटा का स्क्वायर इसी तरीके से कॉस थीटा का स्क्वायर, तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर जरा देखें तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपका हो गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, माइनस का कॉस थीटा। अब बच्चों क्या करना, जरा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो सेम मिल गया ना, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या होगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है बच्चों, तो साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ ले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा। राइट, अब यहाँ पर क्या करना बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है ना क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, 1 लिख देना है, और ये क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई ये वाला डिनोमिनेटर का, तो ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ एग्जामिनर को आपको बताना होगा क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये आपको साइड में मेंशन करना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ आप क्या कर रहे हो। अब जरा देखो, इतना हमने किया, क्या अभी आ गया क्या, तो अब आने वाला है बच्चों, तो क्या करें, आप जरा देखो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये 1 हो गया और इसको अलग अलग सेपरेट करो, ये जैसे अपॉन है तो इसको आप अलग अलग कर दो। अलग अलग कैसे करोगे, देखो जरा, 1 हो गया डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस और फिर ये बाई ये, तो साइन थीटा और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई फिर से साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या किया मैंने, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा था ये 1 से अलग और फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा फिर ये। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा सेम मिल गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 1 हो गया, ये जो पूरा कैंसिल होके आएगा यहाँ पर क्या बना 1 आया। तो बच्चों इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये जरा देखिए, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, मैं इसको ये लिख लेता हूँ, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैंसिल होकर क्या आया 1। ये फिर से नोट मत कर लेना बच्चों, ठीक है, पहले से ही है, राइट। अब हम क्या करें बच्चों, तो यहाँ पर देखो 1 लेके आना था, तो 1 तो आ गया, हमारा काम बन गया ना। अब हमें क्या लेना है, सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, 1 बाई साइन थीटा है ना, 1 बाई साइन थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 बाई साइन थीटा और 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा, प्लस बन गया 1। अब 1 बाई साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉसेक का, तो 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा ही तो होता है, तो ये बन गया बच्चों कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या बन गया सेक थीटा प्लस हो गया 1। अब लेके क्या आना था बच्चों, जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या लाना है 1, ठीक है। अब जो इसमें पहले सेक थीटा है तो इसमें सेक थीटा लिख लो, कोई बात नहीं, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस हो गया 1। अब इसको 1 को पहले लिख दो, 1 पहले और इसको बाद में, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा आ गया। अब जरा देखिए ये क्या राइट हैंड साइड आ गया ना, तो हमें क्या लेके आना था, ये तो लेके आना था राइट हैंड साइड कर दिया, तो यही हम लेके आ चुके हैं बच्चों, और ये हो गया आपका RHS, और ये क्या हो गया बच्चों, हेंस प्रूव्ड कर दिया भाई हमने, राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, डोंट वरी, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, रिवीजन करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, एग्जाम में आराम से हैंडल करना है, कूल होकर एकदम किया करो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आता समझ में तो सर है कमेंट करें और मुझसे पूछें कि इसमें कौन सा स्टेप आपको प्रॉब्लम करे, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिया हुआ है और इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कहता क्या है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो पहले मैं लिखूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फोर्थ का कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ, और आप बताएंगे क्या लिखना है, 1 प्लस सेक ए, वेरी गुड, आगे बताएं, साथ में है सेक ए, ठीक है,
इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो ये साइन स्क्वायर ए, वेरी गुड, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, राइट। चलिए कैसे सॉल्व होगा बच्चों, कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते, डिफिकल्ट लग रहा है, अभी सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत इजी लगेगा बच्चों, टेंशन की बात नहीं है, अभी इजी लगेगा और हो सकता है आप शायद सॉल्व भी कर पाए, ठीक है। तो इसका मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, तो सॉल्यूशन में जरा देखें, तो यहाँ पर जब हमें सॉल्व करना है तो देखो फिर इसमें हिंट दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं देगा, ठीक है। तो क्या करें, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, जैसा कि आप हर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात है तो 1 प्लस हो जाएगा सेक डिवाइडेड बाई सेक, ठीक है, ये आपको लिख लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब दूसरा काम क्या है, देखना है कि साइन कॉस में है या नहीं है, साइन कॉस हमारा क्या है, भोजन है, खाना है, खाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा बेसिक नीड है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉस, इजी है, इजी, लेकिन डिफिकल्ट मान के चलोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इजी मान के चलोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को पढ़ने के लिए पढ़ने के अकॉर्डिंगली ढाल लीजिए, कैसे पढ़ेंगे देखिए, तो साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो 1 प्लस सेक है ना, तो पहले मैं क्या करूंगा, कॉस में चेंज करूंगा, तो सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 बाई कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर जो 1 है यहाँ पर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 1 प्लस सेक क्या होता है, 1 बाई कॉस ए, पता है ना, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर फिर से सेक आ गया, तो ये क्या होता है, सेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना कॉस ए का, तो फिर से वही लिख दीजिए 1 बाई कॉस ए, आगे समझ में, राइट। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 करके इसको एलसीएम से सॉल्व कीजिए, ये पार्ट आपको पहले सॉल्व करना है, फिर बाद में इस पे ध्यान दें, ठीक है। तो मैं अभी इस अपॉन से ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो यानी कि कॉस 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा, 1 का तो कुछ नहीं, कॉस ए लिख लीजिए, यहाँ से देखिए 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए को 1 से डिवाइड कीजिए, तो कॉस ए को डिवाइड कीजिए 1 से, तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा, तो कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, कॉस ए का मल्टीप्लाई फिर करेंगे 1 से, तो आंसर क्या आएगा, कॉस 1 तो कुछ नहीं, जैसे मैं कहूँगी एक्स का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, तो आप कहते हैं एक्स, तो कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, तो कॉस ए आ गया। अब यहाँ पर देखना है, इस कॉस ए को देखिए, इस कॉस ए को इस कॉस ए से डिवाइड करना है, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो क्या करें, कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए, क्या हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब जरा देखें यहाँ पर 1 बाई कॉस है, चलो लिख लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे, क्या होगा बच्चों, ये कॉस ए प्लस 1 है, तो ये आपका क्या होगा, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो एक्स प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स, बात एक ही होता है, ठीक है। तो मैंने वही किया है कि कॉस ए प्लस 1 ना लिख के 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई, अब ये 1 बाई कॉस ए था ना, तो पलट जाएगा, तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा और 1 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 1 बाई कॉस ए, राइट। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या लाना है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अभी तो आया नहीं राइट हैंड साइड, और अब हमें इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा जो हम इसमें कर सकते हैं, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या अब हम आगे स्टेप नहीं बढ़ा सकते, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेना है, क्या करना है, राइट हैंड साइड, और उसको भी सॉल्व करना है। तो जरा देखिए राइट हैंड साइड क्या दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, तो बच्चों ये है साइन स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस, ये स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, राइट। अब क्या करें, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, साइन यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर को किस में बदलना है, जरा देखें, कॉस ए में रिजल्ट चाहिए, साइन का तो नामो निशान नहीं चाहिए, तो क्या करें, तो आपको साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज करना है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर साइन और कॉस की बात हो रही है, स्क्वायरिंग की, तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर लेके आऊँ तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया ना, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए को क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
राइट, समझ में आ रहा है? तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया। तो यहाँ पर एग्जामिनर को भी बताना पड़ेगा, और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि एग्जामिनर भी तो इसी इंतजार में बैठा है कि आपने क्या किया। तो सिंस करके आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप साइड में यहाँ पर मेंशन करो। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर जरा देखेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो वही फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा 1 प्लस कॉस ए, और क्या होगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। इसके बगल में और ठीक है, लिखना है। अब यहाँ पर फिर से आपको साइड में लिखना है, मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है कि आपने क्या यूज किया। तो यहाँ पर तो जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, हाँ क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये साइड में आपको मेंशन करना है, राइट। तो ये मैं पास में हो गया है, लेकिन जब आप एग्जाम में करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड उसी के नीचे से राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, और ये आपको साइड में मेंशन करना है। तो यहाँ पर जरा देखिए, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो आपने क्या देखा कि राइट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस ए के इक्वल, और लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस ए के इक्वल, तो दोनों तो इक्वल हो गए ना। हाँ, तो दोनों का वैल्यू तो आप सेम ही लेके आए। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए इसका वैल्यू मान लीजिए 5 है, मान लीजिए, तो इसका वैल्यू भी 5 ही कह रहे, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया ना। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड, और इसका मतलब कि हमने क्या कर दिया बच्चों, प्रूव कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहता होगा मेरी क्लास में। ठीक है, इसी तरीके से आप मेरी क्लास में बने रहिए, कंटिन्यू वॉचिंग करने की आदत डाल लीजिए। ठीक है, और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है हम लोगों को पक्का, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।